राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे हैलोजन्स। और इन हैलोजनों में आज अपन टॉपिक लेते हैं ऑक्सा एसिड ऑफ हैलोजन। ऑक्सा एसिड ऑफ हैलोजन, यह हैलोजनों की ऑक्सी अम्ल अपन लेंगे, ऑक्सी अम्ल बोल दो, ऑक्सा एसिड बोल दो, हैलोजनों के। ठीक है, कौन कौन से पढ़ेंगे अपन ऑक्सी एसिड? ये इनके नाम है। पहला HXO, HXO2, HXO3, HXO4, हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस हेलस एसिड, हेलिक एसिड और परहेलिक एसिड। तो ये आपके पास 4 एसिड हैं भाई, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक, तो ये 4 आपके पास एसिड हैं। इन चारों एसिडों का अगर मान लो मैं एग्जांपल देना चाहूं, हाइपोहेलस जैसे आप दे दें क्या, HOF, HOCl। हेलस एसिड देना चाहूं, X की जगह Cl रख दें, Br रख दें, HO HClO2, HBrO2। 3 करना चाहें HClO3, HClO4, सॉरी 3। और अगर मान लीजिए परहेलिक करना चाहें तो HClO4, HBrO4, अरे भाई HClO3 आ गया, HBrO3। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गई, यहाँ ऑक्सीजन 3 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गई, यहाँ ऑक्सीजन 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास है हाइपोहेलस है, हेलस है, हेलिक है, परहेलिक है भाई। HOF हाइपोफ्लोरस एसिड, HClO2 हेलस की जगह क्लोरस आ जाएगा, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। तो Cl वालों के तीनों के नाम बताएं अपन। Cl वालों के तीनों के नाम क्या होंगे भाई? हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक। हो गए चारों के नाम। यहां ध्यान दें, चारों के नाम बताऊं एक बार में। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इसका नाम क्या होगा? हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड। इसका क्लोरस, क्लोरस एसिड। क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। तो ये आपके पास जो 4 एसिड हैं, ये इन 4, अब आप यहां पर Cl भी रख दें, Br रख दें भाई, ये चीज ध्यान रखें। हाइपोक्लोरस,
क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, या आपके पास एसिड है भाई, 4 हाइपोक्लोरस है, क्लोरस है, क्लोरिक और परक्लोरिक एसिड है, 4 एसिड है। अब मैं क्या करता हूं, इन सब में OS निकालना आपको बताता हूं। एक चीज और ध्यान रखना, फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, HOF, बस भाई, केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, HOF। F का साइज छोटा होता है, इसलिए अपने चारों तरफ ज़्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकता भाई ये, इसलिए एक ही बनाता केवल। पहला ले लें HClO, या फिर मैं कहूँ HXO। Cl निकालनी है, X मानो एक हाइड्रोजन पर प्लस एक ऑक्सीजन पर -2 बराबर 0, X -1 बराबर 0, X बराबर +1। ये इसकी OS आ गई। अगर मान लो भी इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये Cl, ठीक है, और ये हो गया इसमें ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन भाई। एक H+ दे सकता है, एसिड है तो इसकी बेसिसिटी की बात करेंगे 1 होगी, अम्ल है क्षारकता इसकी 1 होगी। H हटा दोगे तो इसका ऋणायन कौन सा आ जाएगा भाई, Cl-, क्या आ जाएगा, Cl-। तो ये तो इसका ऋणायन है, ये एसिड हो गया, ये इसकी क्षारकता हो गई, ये इसकी OS हो गई, 3 चीज हो गई। ये स्ट्रक्चर होगी इसकी। ऑक्सीजन पे 2 लोन पर बचे हुए हैं, ध्यान रखना, पानी की तरह। HClO2, Cl निकाली, X मानो एक हाइड्रोजन पर +1, 2 ऑक्सीजन पे -4 बराबर 0, X -3 बराबर 0, X बराबर +3 आ जाएगी। ये Cl, ठीक है। इसके बाद में एक तो O जुड़ गया, एक O और आएगा, ये लो भाई, एक को अपन ने और O जोड़ दिया इसके साथ, किसके साथ, Cl के साथ, OS आ गई। H हटाने के बाद इसका ऋणायन क्या बनेगा बताओ, Cl2 -1, ये स्ट्रक्चर हो गई। HClO3, X एक हाइड्रोजन पर +1, -6 बराबर 0 बराबर 0, X बराबर +1। तो HClO3 में Cl की OS +5 आ गई। ये Cl, एक OH तो इसमें रहेगा ही रहेगा भाई। कितने ऑक्सीजन हो गए अब, 2 ऑक्सीजन। अगर H हटा दूं, ऋणायन कौन सा बनेगा, Cl3 -1। मैं हाइब्रिडाइजेशन का कोडिंग नहीं निकाल रहा भाई, स्ट्रक्चर वैसे बॉन्डिंग शो कर रहा हूँ ओनली, हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल रहा मैं इनका किसी का भी। HClO4, एक का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता दूंगा मैं अभी। HClO4 की बात करें, X हाइड्रोजन पर +1, एक O पे -2, 4 पर -8 बराबर 0, X -7 बराबर 0, X बराबर +7 आ गई। Cl के साथ एक OH तो जुड़ जाएगा, कितने O बच गए, 1 2 3। ये लो भाई, अगर H को हटा दें अपन तो इसका ऋणायन कौन सा बन जाएगा, ClO4 -1। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, अम्लीय सामर्थ्यता की बात करें तो देखो HClO, HClO2, HClO3,
HClO4 1 3 5 7 क्या होती जा रही है बताओ? OS इंक्रीज होती जा रही है। OS अगर इंक्रीज होती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है भाई। ये जो अम्लीय प्रकृति है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो भी क्या होती जाती है बताओ? बढ़ती जाती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी अगर OS बढ़ेगी तो। अब इसका रीज़न क्या है भाई? मैं इनका H हटा दूँ, H हटाने के बाद इनका रेनाइन कौन सा बनेगा? ClO4 ClO -1, ClO2 -1, ClO3 -1, ClO4 -1। ये इसके रेनाइन है और ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि इनका स्थायित्व तो बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा बताओ? ClO4 -1 सबसे ज़्यादा स्थायी है। इसीलिए ध्यान रखना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। HClO4 के स्ट्रॉन्ग एसिड होने का रीजन है इसका रेनाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मैं भी समझाऊंगा आगे और बात समझें। HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, उसका रीजन है उसका रेनाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब ये स्टेबल क्यों है और इसकी स्टेबिलिटी से इस पर क्या फर्क पड़ेगा वो ध्यान दें। देखिए भाई, एक चीज ध्यान रखना, ये जो क्लोरीन है इसके पास ऑक्सीजन कितने हैं बताएं? 4 ऑक्सीजन है। तो ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज 4 ऑक्सीजन पे घूम सकता है। तो इसका जो डिस्पर्सल है या इसका फैलना है वो 4 ऑक्सीजन पर। देखो चार्ज एक जगह अगर इकट्ठा हो जाएगा ना तो स्पीशीज अनस्टेबल, और चार्ज अगर फैलता रहे तो स्टेबल। और सबसे ज़्यादा चार्ज फैल सकता है ClO4 -1 में और ClO4 -1 में। इसमें चार्ज सबसे ज़्यादा फैलेगा क्योंकि यहाँ चार्ज फैलने के तरीके हैं 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन पे चार्ज फैलेगा। यहाँ पर केवल 1 ऑक्सीजन पे चार्ज फैलेगा, तो यहाँ चार्ज के फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये रेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इन रेनाइनों की स्टेबिलिटी का रीजन समझ में आ गया। यहाँ ये माइनस चार्ज केवल एक पे ही जा सकता है, ये लो एक पे ही जा सकता है। और इसकी बात करें तो ये जो माइनस चार्ज हो इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है। तो इस माइनस चार्ज के फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ माइनस चार्ज का जो फैलना है वो सबसे कम है। तो यहाँ इसका जो डिस्पर्सन है वो सबसे ज़्यादा होगा, डिस्पर्सल सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज फैलेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। या फिर अपन सीधा ऐसे कहते हैं भाई, जितना ज़्यादा O होगा वो रेनाइन स्पीशीज उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बताओ? ClO4 -1 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ चार्ज सबसे ज़्यादा फैल सकता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल है कौन? ClO4 -1। इससे क्या होगा भाई? ये जो HClO4 है ये HClO4 बदल रहा है H+ में और ClO4 -1 में। मैं कह रहा हूं ये ClO4 -1 बहुत ज़्यादा क्या है बताओ? स्टेबल है। और थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि प्रत्येक सिस्टम उधर जाता है जिधर उसको स्टेबिलिटी मिले। तो ये जो HClO4 है ये इधर जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? प्रत्येक सिस्टम उधर जाता है जिधर उसको स्टेबिलिटी मिलती है। HClO4 परली तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका जो रेनाइन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस HClO4 की इधर जाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। HClO H+ ClO -1 इसकी इधर जाने की टेंडेंसी कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये कम स्टेबल है। इसकी इधर जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। तो ध्यान रखना H+ देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा HClO4 की होगी न कि HClO की। इसलिए सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो HClO4 होगा। H+ देने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, इधर जाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी किसकी?
HClO4 की। ठीक है भाई, ये तो OS के आधार पे समझा दिया। HClO, HBRO, HIO, इन तीनों की, एक मिनट भाई, इन तीनों की अगर अपन बात करें तो इन तीनों में देखें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे, इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, Cl, सही है, En ज्यादा है और यहां इसकी En कम है, तो इस क्लोरीन की En, देखो En आप पढ़ते हैं भाई, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, FCl Br(I), En क्या होती जा रही है बताओ, घटती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है, Cl की En ज्यादा है, तो Cl क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये H के रूप में आराम से चल जाएगा। तो H+ देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है बताओ, इसकी, HClO की। यहां H आराम से निकल जाएगा क्योंकि Cl की En ज्यादा है, तो यहां क्या होता जा रहा है बताओ, En घटती जा रही है, किस किस की बात कर रहा हूं मैं, Cl की, Br की, I की, En क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। En ज्यादा है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, En घटती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटती जाएगी। En ज्यादा है, ज्यादा खींचेगा, H निकल जाएगा, इसकी En कम है, कम खींचेगा, H के निकलने की पॉसिबिलिटी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो आज अपन ने पढ़ लिए भाई हेलोजनों के ऑक्सो एसिड, ऑक्सी अम्ल। एक चीज और ध्यान रखना, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ध्यान रखना ये HClO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। आप ये पढ़ते हैं कि MnO4 प्रबल ऑक्सीकारक है, रीजन क्या है, MnQS+7 आती है भाई, यहाँ K2Cr2O7 में CrQS+6 आती है, OS+6, OS+7, OS+7, तो जिनकी OS ज्यादा होती है ना वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ध्यान रखना, जिनकी OS ज्यादा होती है। कल अपन और प्रॉपर्टीज लेकर के हाजिर होंगे और कंपाउंड लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।